अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको कहूँगा कि मेरी जितनी भी वीडियोज़ हैं उनको लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आज की हमारी वीडियो का जो टॉपिक है वो पाकिस्तान की वर्ल्ड कप 2026 के अंदर जो कैंपेन रही है उसके मामले में थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे कि पाकिस्तान के ये जो रिज़ल्ट आ रहे हैं इसकी वजह क्या है, और फिर पाकिस्तान के इस वर्ल्ड कप से पहले प्रिपरेशन क्या थी, पाकिस्तान ने लास्ट 3-4 आईसीसी के टूर्नामेंट से क्या कर रहा है पाकिस्तान, इसके आगे पोस्ट रिजल्ट्स क्या आ सकते हैं, इस मामले में बात करेंगे। तो सबसे पहले तो आप सबको पता है कि पाकिस्तान 2026 के T20 वर्ल्ड कप से बाहर हो चुका है। पाकिस्तान सेमीफाइनल में भी नहीं जा पाया। आपको इंग्लैंड ने एक बहुत अच्छा चांस दे दिया था कि आप एक सिनेरियो से श्रीलंका को हराओ, आप आगे चले जाओगे, लेकिन आपसे वो भी नहीं हुआ। तो फिर आप डिज़र्व ही नहीं करते आगे जाना। जिस तरह आपने कोई एक टेस्ट प्लेइंग नेशन से नहीं जीते थे आप, जब आपके ये सिनेरियो चल रहे थे, आप एंड पे सिर्फ श्रीलंका से जीते हो, वो भी आखिरी ओवर में जीते हो बस। तो आपको ये वाली चीज़ों पे ध्यान करना पड़ेगा कि आपकी एज अ क्रिकेट फ़ैन आप सबके दिलों में या जहनों में ये ख्याल आता है कि यार इसकी वजह क्या है। आई मीन पाकिस्तान टीम इतनी बुरी नहीं थी लास्ट 5-6 साल पहले, ये पाकिस्तान टीम को हो क्या गया। तो इसके लिए मैं आपको सबसे पहले रिमाइंड करवाऊंगा, पिछले वर्ल्ड कप में हम लेके चलते हैं आपको। पिछले वर्ल्ड कप में 2024 के वर्ल्ड कप में जब बाबर आजम कैप्टन थे, तब पाकिस्तान चले इस दफ़ा तो सुपर 8 में क्वालिफाई कर गया था, पिछली दफ़ा तो सुपर 8 में नहीं क्वालिफाई कर चुका था, यूएसए से हार गया था, और एक दफ़ा नहीं 2 दफ़ा हारा था। इस सुपर ओवर गया था तब जो हारा था, तो वो एक ही मैच में आप कह लें कि 2 दफ़ा हार गया था यूएसए से पाकिस्तान। तो पाकिस्तान उसी वर्ल्ड कप में इंडिया से हार गया था। इंडिया से तो हमारी दफ़ा हार ही जाते हैं, वो एक अलग बात है। फिर मैं आपको 2022 का वर्ल्ड कप याद करवाता हूँ। 2022 का जो वर्ल्ड कप था उसके अंदर पाकिस्तान के भी चांसेस नहीं थे आगे जाने के। उसके अंदर भी नेदरलैंड ने साउथ अफ्रीका को हराया था, तब हमारे चांसेस बने थे, तब हम आगे जाके आगे गए थे। फिर हमने वो जो कह रहे हैं ना कि हमने फाइनल खेला था, वो आप जाके निकालो हम उस वर्ल्ड कप में किस तरह खेले थे। हम उस वर्ल्ड कप में इंडिया से भी हार गए थे, हम उस वर्ल्ड कप में जिम्बाब्वे से भी हार गए थे। फिर 2021 का जो वर्ल्ड कप था उसके अंदर हम वो जो सेमीफाइनल में हारे थे, उसके बाद से हमारा ये डाउनफॉल शुरू हुआ है। इसकी वजह क्या है, इस मामले में थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे। फिर उसके बाद आप देखो कि पाकिस्तान की टीम का कॉम्बिनेशन क्या था, इस मामले में डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले तो हम अभी पुरानी बातों को छोड़ते हैं, हम अभी जो फ्रेश न्यूज़ है उस बारे में बात करते हैं कि यार पाकिस्तान जो सबसे पहले जो बाहर हुआ है उसकी जो मेन रीज़न थी वो तो स्क्वाड थी आपकी। मतलब कि यार आपने इतना गंदा स्क्वाड सेलेक्ट किया हुआ है, ये स्क्वाड देख के कहीं से नहीं लग रहा कि यार वर्ल्ड कप है। आई मीन यार आपने 6 ओपनर डाले हैं स्क्वाड में, उसी ओपनर से आपने कोई मिडिल ऑर्डर में बैटिंग भी करवानी है, उसी ओपनर से आपने डेथ में भी बैटिंग करानी है, और आपने 3-4 ऑलराउंडर लेके गए हुए हो। ये कोई टीम कॉम्बिनेशन बन रहा है आपका। इतने ऑलराउंडर लेके गए हुए हो, इतने ज्यादा ओपनर लेके गए हुए हो, आपकी जब दिल करता है आप ओपनर को कहते हो कि यार तू 4 नंबर पे आ जा। जब आपका दिल करता है आप कहते हो यार तू 5 पे आ जा। जब वो 5 पे चला जाता है फिर आप कहते हो नहीं यार 5 पे नहीं, तू पहले पे आ जा। इस तरह चली जा रहा है आपका बैटिंग ऑर्डर, कोई फिक्स बैटिंग ऑर्डर नहीं है। आप देखो यार बाकी जो दूसरी कंट्रीज हैं, बाकी जो दूसरी टीम्स हैं, उनके पास उनका हर नंबर पे एक प्लेयर फिक्स है। आप देखो, आप दूसरी कंट्रीज के मिडल ऑर्डर देख लो। आप साउथ अफ्रीका के पास डेविड मिलर है, डिवाल ब्रेविस है, ट्रिस्टन सब्स है, फिर उनके पास इसके बाद मार्को येंसन है। न्यूजीलैंड के पास आप देख लो, उनके पास डेरिल मिचेल है, चैपमैन है, सैंटनर है। फिर आप इंडिया के पास देख लो, उनके पास हार्दिक पांड्या है, शिवम दुबे है, रिंकू सिंह है, सूर्य कुमार यादव खुद मिडिल ऑर्डर में आ रहा है। फिर आप इसी तरह दूसरी कंट्रीज को देखोगे तो आपको एक मिडिल ऑर्डर की स्टेबिलिटी नजर आएगी। ये नजर आएगा कि यार हर बंदा अपने रोल पे अपने पोजीशन के हिसाब से खेल रहा है। यहाँ पे ये हिसाब है कि जिसका जब जब दिल करता है वो उसको उस नंबर पे भेज देता है कि यार तू इस नंबर पे आ जा, तू इस नंबर पे आ जा। हमने बस अपने अपने बंदे खिलाई जाने हैं, जो उस नंबर का बंदा आपने बाहर बिठाया हुआ है उसको नहीं लेके आना। फिर आप देखो कि इसके हारने की आपकी सबसे पहली वजह क्या थी, वो थी आपकी माइंडसेट, और आपके प्लेयर्स मेरिट पे नहीं आए हुए। ये दो वजह जो सबसे मेन रीजन थी ना, वो ये थी कि माइंडसेट और मेरिट। मैं आपको शादाब खान का माइंडसेट दिखा देता हूँ। सबसे पहले शादाब खान अभी कुछ टाइम पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए थे। उन्होंने कहा कि जी हम इंडिया से 2021 के वर्ल्ड कप में एक मैच जीत गए थे, ये पुराने जितने भी प्लेयर्स बैठे हुए हैं एक्स क्रिकेटर्स, इन्होंने क्या किया है। यार ये किस किस्म की बातें हैं करने वाली। आप देखो ये अपने आप को पता नहीं क्या समझने लग पड़े हमने क्या किया था। एक दफा इन्होंने गलती से मैच हरा दिया है इंडिया को 2021 में, उसके बाद से यही कही जा रहा है कि हमने एक दफा हराया है, ये इंडिया ने यहाँ पे हमने इंडिया को हराया है, इन्होंने बाकियों ने वर्ल्ड कप में इंडिया को क्यों नहीं हराया।
आप उनके जाके स्टैट्स देखो, आप उनके जाके मैचेस देखो, आपको लग पता जाएगा। तब T20 को कोई इतना सीरियस भी नहीं लेता होता था। तब टेस्ट और वनडे ये दोनों असल क्रिकेट होती थी। और उसके अंदर पाकिस्तान के अभी भी रिकॉर्ड, आप लोगों ने जो इतना ज़्यादा गंद फैला दिया ना कि इतना आप पता नहीं कितने सालों से इंडिया से हारी जा रहे हो, हारी जा रहे हो, हारी जा रहे हो, उसकी उसके बावजूद अभी भी पाकिस्तान का जो रिकॉर्ड है वो ओवरऑल मैचेस में इंडिया से अपर हैंड है। उसकी वजह ये है कि पुराने प्लेयर्स ने आपको इतना ज़्यादा इंडिया से जिता दिया हुआ है कि आप लोग अभी भी मार्जिन के साथ जीत रहे हो। आप लोगों ने जो गंद किया हुआ है वो अभी भी आपके फेवर में आई जा रहा है। अभी और कोई 5-6 और मैचेस मेरा ख्याल है अगर आप खेलोगे तो वो उनके फेवर में चला जाएगा, और मोस्ट प्रोबेबली बहुत जल्दी चला जाएगा। तो इसकी सबसे बड़ी वजह जो दूसरी है वो है मेरिट पे नहीं प्लेयर्स आते, जिसकी वजह से प्लेयर्स को कॉन्फिडेंस नहीं आता। आप देखो शादाब साहब की क्या परफॉर्मेंस थी। शादाब साहब 2023 के वर्ल्ड कप के बाद गंदी परफॉर्मेंस के बाद, 2024 की गंदी परफॉर्मेंस के बाद टीम से ड्रॉप होके गया था कि इसका कोई रिदम नहीं है, ये कोई प्लेयर नहीं है, इसकी लाइन और लेंथ नहीं है, इसकी समझ नहीं आ रही, बैटिंग कर रहा है ये बॉलिंग कर रहा है। फिर उसके बाद 2025 में मैं आपको याद करवाऊंगा जब न्यूजीलैंड के साथ हमारी सीरीज शुरू हुई थी, जब ये सारे हसन नवाज वगैरह, मोहम्मद हारिस वगैरह जब नए नए आए थे, तब उसके अंदर आपने इनको शादाब खान को बातें चल रही थी कि इनको कैप्टन बना के लेके आएंगे टीम में। तो कैप्टन बना के लेके आने लगे थे तो इन्होंने फौरन तो खबर दे नहीं सकते थे कि हम शादाब खान को कैप्टन बना रहे हैं। तो इन्होंने एक ट्रिक खेली कि हम ना मीडिया में बात छोड़ देते हैं। बोर्ड ने कहा कि हम मीडिया में बात छोड़ देते हैं। मीडिया में बात छोड़ने से ये होता है कि आपको जो पीपल होते हैं, जो आपको आवाम होती है, आपको उनका ओवरव्यू मिल जाता है कि ये आवाम चाह क्या रही है, ये हमारे डिसीजन को बैक करेगी, सपोर्ट करेगी कि नहीं करेगी। उससे अगर वो डिसीजन को बैक करेंगे तो आप आके कह दो कि जी ये जो रूमर्स थे ये सारे सच थे और ये हमारा ये डिसीजन था। अगर वो आवाम बैक नहीं करेगी, आपको आगे से क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ेगा, तो ये सारे आके कह देंगे कि यार ये तो रूमर्स थे, हमने तो कोई ऐसी बात नहीं की, हमने कोई ऑफिशियल डिसीजन वगैरह कुछ नहीं दिया। ये एक ट्रिक होती है। तो उन्होंने छोड़ा उस टाइम पे ये शोशा कि न्यूज में बात छोड़ दो कि शादाब खान आपके T20 के कैप्टन बन के आ रहे हैं। तो वहां हमने काफी ज्यादा प्रेशर डाल दिया। उस टाइम पे इन्होंने सलमान अली यागा को एज अ वीक लिंक देख लिया कि सलमान अली यागा की उस टाइम पे बातें चल रही थी कि यार इसकी T20 में जगह नहीं बनती। उन्होंने कहा कि यार सलमान अली यागा को 1-2 सीरीज के लिए कैप्टन बना देते हैं, क्या है शादाब 2-3 आउट कर जाएगा, बेशक 40-45 स्कोर खा भी जाए, 2-3 आउट कर जाएगा आके, फिर उसके बाद आगा बाहर हो जाएगा, आवाम इसको क्रिटिसाइज करेगी, शादाब खान आपका अगला कैप्टन बन जाएगा। तो शादाब खान ने उस सीरीज में भी इतनी गंदी परफॉर्मेंस दी और उसके बाद शादाब खान की इंजरी हो गई। जब शादाब खान की इंजरी हो गई फिर उसके बाद आगा ने परफॉर्मेंस करना शुरू कर दी एज अ कैप्टन, मतलब कि एज अ प्लेयर नहीं, एज अ कैप्टन वो सीरीज जीतना शुरू हो गया। तो ये शादाब के लिए जो सारा स्टेज सेट किया गया था उसके अंदर सलमान अली आगा आउट ऑफ सिलेबस, आउट ऑफ नो वे बीच में आके फंस गया। वो कैप्टन बना हुआ है अब। उसका कोई प्लान नहीं था पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कि हमने इसको लॉन्ग टर्म कैप्टन बना के सोचना है। अभी भी आप देखो तो रूमर्स चल रहे हैं कि शादाब खान कैप्टन बन सकता है। खैर वो अलग बात है, वो अगर ऐसा हो गया तो उसको भी, शादाब को उसके ऊपर भी अच्छे खासे तरीके से जलील करेंगे। फिर आप देखो कि आपके जो दूसरा जो बाबर का जो माइंडसेट है, दूसरे जो टीम का माइंडसेट है, मोहम्मद यूसुफ का ना एक अभी उन्होंने पॉडकास्ट में एक हुई है उसके अंदर उन्होंने ना एक बात की है कि मैं जब कोचिंग स्टाफ में था तब मैंने बाबर को कहा था कि यार आपकी ना टेक्निक का मसला आ रहा है, आप डोमेस्टिक में जाओ, आप 2-3 महीने जाकर डोमेस्टिक में खेलो। जब आप डोमेस्टिक में परफॉर्म करना शुरू हो जाओगे, जब आपकी ये टेक्निक ठीक हो जाएगी तब आप वापस आ जाओगे। तब उसने कहा कि ये सारा कोचिंग स्टाफ और बाबर समेत ये सारे मेरे खिलाफ हो गए कि बाबर को किस तरह बाहर कर सकते हैं, बाबर हमारा मेन प्लेयर है, बाबर की कोई मसला नहीं है टेक्निक पे, बाबर ग्रेटेस्ट बैट्समैन ऑफ ऑल टाइम है। तो उन्होंने मोहम्मद यूसुफ को ही कोचिंग स्टाफ से निकाल दिया कि भाई ये ही गलत मशवरे दे रहा है। तो आज देख लेना बाबर का क्या हाल हुआ है। अगर वो उसकी बात सुन लेता मोहम्मद यूसुफ की, 2-3 महीने जाकर डोमेस्टिक में लगा आता, तो फिर उसकी ये वाली वीकनेस ना आती। अब वो वीकनेस चलते 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 इतनी ज्यादा वीकनेस बन गई है कि अब कोई पता नहीं आपका वनडे और टेस्ट से भी चला जाए, क्योंकि वनडे में तो इसका अपना फॉर्मेट था, वनडे के इसके हिसाब से चलती थी चीजें, मतलब कि जितनी मर्जी डॉट करो, सिंगल डबल आपने इनिंग्स बिल्ड करनी होती थी, जितनी मर्जी सेंचुरीज करो उसके अंदर, तो इसके हिसाब से चीजें चलती थी। उसके अंदर क्या पता अब ये इस वजह से उस वजह से भी जाए। फिर आप देखो कि बाबर आजम ने जो एज अ प्लेयर इवॉल्व करना चाहिए था उसे, कि एक जो प्लेयर है वो इवॉल्व करे, मतलब कि जब तक आप
T20 के अंदर आप एज अ प्लेयर इवॉल्व नहीं करोगे ना, तब तक आप इस गेम में सरवाइव नहीं कर पाओगे। आप देखो कि विराट कोहली की मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। विराट कोहली की जब मैं एक इंटरव्यू देख रहा था, उसके अंदर वो बता रहे थे कि मेरी गेम ये जो T20 की है, वो जो आप IPL वगैरह में भी खेल रहे हैं, कि ये मेरी गेम नहीं थी। आई वॉज अ डिफरेंट प्लेयर। मैं हर मैं ड्राइव अच्छी मार लेता होता था, ये इसी बाबर की तरह प्लेयर था। उन्होंने कहा लेकिन मैंने देखा कि टीम की रिक्वायरमेंट क्या है, फिटनेस क्या डिमांड कर रही है। उन्होंने कहा कि मैंने उस हिसाब से देखा कि अगर मैं ये वाला बॉल ऐसे करके फ्लिक करके छक्का मार दूंगा तो मेरी टीम को क्या फायदा हो जाएगा, मैं अपनी टीम को कैसे कैसे मैचेस जितवा सकूंगा। तो उसने कहा अगर मैं ये वाला बॉल इधर से कट मार दूंगा तो यहाँ पे मेरी टीम का कितना फायदा हो जाएगा। मैं नई नई शॉट्स सीखूंगा, उनको लर्न करूंगा, उनको एग्जीक्यूट करूंगा, तो टीम का आगे फायदा है। बाबर साहब ने कहीं नहीं, उधर ही फंसे रह गए हैं वो। कोई उन्होंने आगे इंप्रूवमेंट नहीं की वो, बल्कि जितनी इंप्रूवमेंट उनको वैसे नॉर्मल रूटीन में भी करनी चाहिए थी वो भी नहीं कर पाए। वो उसी के अंदर बैकवर्ड चलते गए। अवाम ने इतना सर पे उठा लिया, वो खुद उनके ऊपर वो जो बाबर बाबर का जो स्टार्डम था वो उनके सर पे ऐसा फंस गया कि वो उससे नीचे ही नहीं उतर पा रहे। फिर आप देखो कि अभी मैं आपको जो 2000, अभी मैंने पहले बात की थी कि जो 2021 से लेके उसके बाद जो आप जलील हुए हो ICC के टूर्नामेंट में, उसकी मैं आपको एक वजह देता हूँ कि आप इस वजह से क्यों जलील हुए। सकलैन मुश्ताक पाकिस्तान के थे कोच, उस टाइम पे हेड कोच थे। फिर उसके बाद आप देखो कि अभी वो शादाब साहब के दामाद भी हैं, वो उनको डिफेंड कर रहे होते हैं हर जगह पे कि शादाब खान तो बहुत अच्छा प्लेयर है, इसने आपको इतने ज़्यादा मैचेस जिताए हुए हैं। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि मैं ये क्यों बात कर रहा हूँ। उनका वो एक शो पे बैठे हुए हैं, वो कह रहे हैं कि जो कोच है माइक हसन, वो शादाब से बैटिंग की भी डिमांड कर रहा है, बॉलिंग की भी डिमांड भी कर रहा है। उनसे पूछें कि यार ऑलराउंडर को और काम क्या होता है, ऑलराउंडर को और क्या काम होता है कि सिर्फ जाके फील्डिंग करके आए। ऑलराउंडर इसी को तो कहते हैं जो बैटिंग भी करे बॉलिंग भी करे। वो कह रहे हैं कि शादाब से बैटिंग भी ली जा रही है, बॉलिंग भी ली जा रही है, कोई एक काम किया जाए। इनको यार, ये बंदे आपके कोचिंग स्टाफ में रहे हैं 2-2 3-3 साल, आप इन्होंने यही आपकी टीम को आगे से रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं कि यार ये पाकिस्तान का कोच है। जब उनके ऐसे माइंडसेट होंगे तो वो आगे जाके क्या करेंगे। अच्छा, फिर वो कहते हैं कि जी शादाब की परफॉर्मेंस नहीं है, शादाब की परफॉर्मेंस नहीं है। वो कहते हैं कि बाकी स्पिनर्स ने कितने आउट कर लिए, विला लागे ने कितने आउट कर लिए, अक्षर पटेल ने कितने आउट कर लिए। भाई हमें उनसे क्या, इसका मतलब आप कह रहे हो कि यार हम तो चोर हैं, लेकिन देखो उसने भी चोरी की है, उसने भी चोरी की है। यार आप अपनी बात करो ना, हमें उनसे क्या। वो बेशक 5 आउट करे, बेशक वो कोई आउट ना करे, बेशक वो 20 स्कोर खाए, हमने अपना देखना है। हमारे पास अगर इससे बेस्ट ऑप्शन मौजूद है तो हम उसको क्यों नहीं खिला रहे। सुफियान मुकीम को आपने बनाया, पूरा साल आपने उसको रन दिया, जब उसकी परफॉर्मेंस करने का टाइम आया तब आपने उसको बाहर निकाल दिया। उसका कॉन्फिडेंस नहीं देखा आपने कि वो कितना ज्यादा डाउन हो गया होगा। शादाब साहब बस टीम में घुसे हुए हैं। शादाब ना बॉलिंग करता है ना बैटिंग करता है, गुस्सा क्यों है टीम में, सबसे पहले तो ये बताएं ना आप। ये इस बात का कोई जवाब देके दे दे कि यार शादाब, आप जस्टिफाई करते हैं ना कि यार शादाब दोनों काम नहीं कर सकता। शादाब कोई एक काम अच्छा कर ले, शादाब ने कोई एक काम अच्छा किया हो पिछले जो ये आया हुआ है कब से ऑस्ट्रेलिया सीरीज से, कोई ये काम इसने अच्छा किया हो। कोई क्रूशियल स्टेज पे इंडिया वाले मैच में इसने 1 ओवर किया है, अपने 4 ओवर का ये स्पेल नहीं यहाँ पे T20 में नहीं पूरा कर सकता। आगे वनडे आ रहे हैं आपके, आपने 2027 में वनडे वर्ल्ड कप खेलने जाना है। फिर आपका 2028 में जो वर्ल्ड कप है वो T20 वर्ल्ड कप, वो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में है। वहां पे शादाब साहब क्या करेंगे। शादाब साहब से यहाँ पे श्रीलंकन कंडीशंस में, जो कि सबसे ज्यादा टर्निंग कंडीशंस है, उसके अंदर परफॉर्म नहीं हो रहा। तो यही तो आपका कोच का माइंडसेट रहा है। फिर आप देखो कि जो आपके कैप्टन थे बाबर आजम, आपने उनके हाथ में सारा कुछ पकड़ा दिया कि यार आप ही आप हो, आपने जो करना है वो करो। उसकी जो गलत डिसीजन करता रहा वो सही डिसीजन करता रहा, सबने कहा कि यार बिल्कुल ठीक जा रहा है। जहां पे वो गलत है आप उसको गाइड तो करो। फिर आपके कोच बनने का फायदा, अभी जिस तरह सलमान अली अगर डमी कैप्टन बने हुए हैं, वो तब डमी कोच बने हुए थे। अब अभी सारी टीम आपकी माइक हैसन चला रहा है, उससे पहले आपकी सारी टीम बाबर आजम चला रहा था। तो कोच और कैप्टन की जो 50-50% आपकी जो इन्वॉल्वमेंट है, वो जब तक नहीं होगी तब तक आपकी टीम इवॉल्व नहीं कर पाएगी। तो इसी तरह की आपने अजीबोगरीब किस्म की सिलेक्शन की थी। फिर आप देखो कि यार आपने जो प्लेयर्स बनाए थे, उसके अंदर आपने मिडिल ऑर्डर के प्लेयर्स आप उसको लेके आए थे, इरफान खान नियाजी को लेके आए थे, अब्दुल समद को लेके आए थे, इन दोनों को लेके आए थे। ये दोनों कहाँ हैं, नजर क्यों नहीं आ रहे। आपने अब्दुल समद को लाए, बगैर कोई मैच खिलाए बाहर कर दिया।
तो ये किस्म की सिलेक्शन हो रही है। ख्वाजा नाफे को आपने एक मैच दिया, आपने एक मैच के डिसीजन के ऊपर उसको वर्ल्ड कप में सिलेक्ट कर लिया। आपने ये इससे कर लिया कि यार ये आपको वर्ल्ड कप में परफॉर्मेंस करके देगा। अगर उससे परफॉर्मेंस नहीं हुई फिर ये उसको हमेशा हमेशा के लिए बाहर कर दें, उस बेचारे का फ्यूचर बिगाड़ दें, तो कौन जिम्मेदार है? ये जिम्मेदारी नहीं लेते। और अगली बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब वर्ल्ड कप की जब टीम सेलेक्ट हुई थी, तब आकिब जावेद साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कप्तान सलमान अली आगा और कोच माइक हसन दोनों को बिठा के कहा था कि अगर इस टीम के साथ कुछ होता है या बुरा खेलती है तो मैं जिम्मेदारी लेता हूं कि मेरी वजह से ऐसे ये सब कुछ हुआ है। तो अब वो कहाँ है? वो आके अपना ये जो उन्होंने टीम बनाई थी आके जस्टिफाई करके दें कि यार आपने ये क्यों टीम बनाई थी, किस बेसिस पे ये टीम बनी थी और किस कंडीशंस के हिसाब से ये टीम आपने बनाई थी। 6 ओपनर आपने क्यों डाले थे? वो अपने आंसर को जस्टिफाई करें ना, भाग के प्रेस कॉन्फ्रेंस करें उस तरह के, जब उन्होंने टीम सेलेक्ट की थी उस तरह की। खैर यार ये लोग नहीं सुधरेंगे, फिर आप लोग कहोगे कि यार पीछे वाली जो जनरेशन आ रही है वो अच्छी आ जाएगी। उसकी मैं आपको मैं अपडेट दे देता हूँ। पाकिस्तान शाहीन और इंग्लैंड लायंस की सीरीज चल रही है, T20 की सीरीज। हम लोग वाइट वॉश हो गए। शाहीन ये वाले आपके जो मेन शहजादे हैं ये वाले नहीं, शाहीन जो आपके जूनियर हैं, जो आपकी अगली लॉट है, पूरी जो आपकी अगली कोर है, उसकी बात कर रहा हूँ कि वो अबू धाबी के कंडीशंस में इंग्लैंड लायंस से वाइट वॉश हो गए हैं T20 में, और वनडे भी हार गए हैं। तो ये आपकी टीम आ रही है आगे। तो आगे पाकिस्तान का फ्यूचर तो बहुत ज्यादा बेकार ही नजर आ रहा है। अगर आपको फ्यूचर को ठीक करना है तो आपको कुछ ऐसे लोग लाने पड़ेंगे जो कि अपनी सीट पे जस्टिफाई करें। फिर आप देखेंगे जो पाकिस्तान के जो चेयरमैन है मोहसिन नकवी, उनको क्रिकेट की नॉलेज नहीं है। वो जब से आए हैं तब से ये बुरा हाल हुआ हुआ है। तो उनके ऊपर नहीं कोई डिसीजन लिया जा सकता कि यार जब से आप आए हैं तब से ये क्रिकेट का हुआ है, आप क्रिकेट के अंदर ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। वो उनका मेन फील्ड ही नहीं है क्रिकेट, उसके अंदर वो ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। तो आगे से किस तरह क्रिकेट इवॉल्व करेगी? जो बाकी जो दूसरे चेयरमैन थे वो संडे की भी छुट्टी नहीं करते थे, वो संडे को भी ऑफिस जाते थे, पीसीबी के ऑफिस जाते थे। ये इनको पता नहीं है ऑफिस जाते भी होंगे कि नहीं, इस मामले में नहीं पता हमें। तो खैर अगली मजीद वीडियोस में आगे और इसी तरह के टॉपिक्स पे बात करते रहेंगे। सो टिल देन अल्लाह हाफिज।